दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सरकार ने सर्वे के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जुलाई को सुनवाई होने दीजिए। सर्वे है या ये गणना है, ये हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बयान। लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सरकार ने सर्वे के लिए समय मांगा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई को सुनवाई होने दीजिए। ये गणना है या सर्वे है, ये हम देखेंगे। लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई बढ़ेगी आगे। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना को लेकर के सरकार ने सर्वे के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जुलाई को सुनवाई होने दीजिए, फिर हम तय करेंगे कि ये सर्वे है या गणना है, ये हम देखेंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अब तक की अपडेट है अशोक जी इस पूरे मामले पर? राज्य सरकार जातीय गणना जो करा रही है उसके पिछले 4 मई को हाईकोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की तिथि 3 जुलाई को रखी है। लेकिन राज्य सरकार ने फिर पुनः हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इसका रिव्यू होना चाहिए। और दूसरी बात, राज्य सरकार ने दावा किया था कि इसमें 80% काम हो चुके हैं, इसलिए इसे रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने जब अंतरिम रोक लगाई थी तो हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को संवैधानिक अधिकार नहीं है जनगणना कराने का और यह जो जातीय गणना करा रही है इसे निजता का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने यह दावा किया था कि इसमें कहीं निजता का उल्लंघन नहीं है और ये जनगणना नहीं है, ये जातीय गणना है। और संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार किसी भी राज्य को अपने राज्य के नागरिकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत को जानने का अधिकार है और उसके ऊपर सर्वे कराने का अधिकार है। लेकिन हाईकोर्ट ने फिर उसे रिव्यू पिटीशन को भी एक तरह से खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होगी। इसके खिलाफ में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई होनी थी 2 जजों की खंडपीठ के द्वारा। लेकिन पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के द्वारा अपना नाम वापस ले लिए जाने के कारण CJI ने आज एक नई जो बेंच निर्धारित की है और उस पर सुनवाई हुई है। उसके मुताबिक राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने पिछले जनवरी माह से ही जातीय गणना का काम शुरू किया था और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 80% से ज़्यादा काम हो चुका है, इसलिए इसे रोकना मुनासिब नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से कि क्या ये जातीय जनगणना है या जातीय गणना है। तो राज्य सरकार ने कहा है कि ये जातीय गणना है। लेकिन राज्य सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि 10 दिन सर्वे के लिए, यानी कि ये गणना है जनगणना नहीं है, तो इस सर्वे के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। और चूंकि इतने काम हो चुके हैं कि इसे अब रोक पाना सही नहीं होगा। और राज्य सरकार की पूरी एजेंसी लगी हुई है इसमें और इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो राज्य सरकार ने अपनाई है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से इसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया। फिर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, फिर जनवरी से ही यह काम शुरू हुआ और घर घर जा करके जातीय गणना की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे हम देखेंगे, भोजनावकाश के बाद फिर ये बहस शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि 3 जुलाई तक रुकिए और 3 जुलाई को जो हाईकोर्ट में बहस होगी फिर इस पर जो फैसला होगा उसका इंतजार कीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह संकेत दिया है कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है वह रोक 3 जुलाई तक लगी रहनी चाहिए और 3 जुलाई को फिर राज्य सरकार हाईकोर्ट में क्या दलील देती है और हाईकोर्ट उसे किस तरह स्वीकार करती है इस पर इसका इंतजार करना चाहिए। तो एक तरह से कह लीजिए कि जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार का संकट अभी भी कम होता नहीं दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार के इस गणना को सर्वे मानने से परहेज कर रही है या कर रही है कि इनकार कर रही है। अब देखना यह है कि भोजनावकाश के बाद यानी कि लंच ब्रेक के बाद फिर राज्य सरकार की क्या दलील देती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने सर्वे कराने के लिए यानी कि जातीय गणना कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।